हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10 सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर रियल नंबर्स हमने देख लिया था। सारी चीज़ों को जैसे कि इरेशनैलिटी प्रूव करना, एलसीएम एचसीएफ निकालना और जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स आते थे उन सारों को हमने डील कर लिया है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है, बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और सारे ही चीज़ों को हम लोग यहाँ पर एनालाइज करेंगे। बोर्ड पर्सपेक्टिव से जो भी चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट है उन सारों को हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक। पॉलिनोमियल इज नथिंग बट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ? एक्सप्रेशन का मतलब कोई भी हमने एक स्टेटमेंट टाइप का लिखा हुआ है मैथ्स में, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं 2x 5x प्लस वाई 18x प्लस 8y माइनस 17z। इसका मतलब क्या हुआ? सर कुछ मैथ्स में हम लोग एक्सप्रेशंस को लिखते हैं विद हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक ऑपरेटर्स, मतलब एनी एल्जेब्रिक ऑपरेशंस विच आर रिटन विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक ऑपरेटर्स। एल्जेब्रिक ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ? एल्जेब्रिक ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ सर? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनकी सहायता से अगर मैंने किसी भी एक एक्सप्रेशन को लिखा है इन मैथ्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। यही चीज़ यहाँ लिखा गया है। जनरल फॉर्मेट ये होता है। जनरल फॉर्मेट क्या होता है हमारा? किसी भी पॉलिनोमियल को हम पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बताता है? पॉलिनोमियल, पी फॉर पॉलिनोमियल, पी फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल and x is what? x is input variable, x is nothing but input variable कि किसका फंक्शन है, मतलब उस पॉलिनोमियल को कौन गवर्न कर रहा है, उस पॉलिनोमियल को कौन गवर्न कर रहा है। इनपुट वेरिएबल का मतलब मैं जो वैल्यू इनपुट में डालूंगा। तो पॉलिनोमियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स से, पी फॉर पॉलिनोमियल इन एक्स। हम पढ़ते कैसे हैं? पॉलिनोमियल इन एक्स। इसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है सर? इसका जनरल फॉर्मेट जो होता है वो होता है px का जनरल फॉर्मेट जो होगा सर वो होता है ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ये जनरल फॉर्मेट है। मतलब क्या हुआ इसका कि सर जितने भी पॉलिनोमियल्स लिखे जाएंगे, सर जितने भी पॉलिनोमियल्स हम लोग लिखते हैं वो सारे इसी फॉर्मेट में लिखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इक्वल्स, मैंने लिखा 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस सपोज 7x प्लस 9। अब यहाँ पे समझते हैं सर, हियर 5, 2, 7 एंड 9 आर कॉन्स्टेंट्स। क्या है ये? कॉन्स्टेंट्स हैं सर। ये क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं, या इसी को हम लोग कोफिशिएंट भी बोलते हैं। कोफिशिएंट, जैसे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 5 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है सर? 2 है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है सर? 7 है। कोफिशिएंट, इनको हम लोग क्या बोलेंगे सर? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब जो भी जिस भी वेरिएबल का तुम्हें कोफिशिएंट निकालना है उसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में लिखा गया होगा, जो भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में लिखा गया होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? कोफिशिएंट बोलते हैं। उसी को कोफिशिएंट बोला जाता है, ठीक। अभी आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, चीज़ें और अच्छे समझ में आएंगी। तो क्या लिखा गया है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ टर्म्स। टर्म्स का मतलब ये 2x 5x 6y 16x 8y 17z, ये सारे के सारे टर्म्स हैं सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। इनको हमने सेपरेट किया है पॉजिटिव और निगेटिव साइन की वजह से, प्लस और माइनस करके हमने इसको सेपरेट किया है। टर्म्स का मतलब क्या होता है सर? ये जो नंबर लिखा गया 2x इज अ टर्म, 5x इज अ टर्म, 6y इज अ टर्म, 16x इज अ टर्म, 8y इज अ टर्म, 17z इज अ टर्म, सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। अब क्लासिफिकेशन को देखते हैं हम लोग। देखो पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ क्लास पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री का मतलब क्या होता है सर? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर। डिग्री इज नथिंग बट हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल।
ऑफ अ वेरिएबल, ये होता है हमारा डिग्री। डिग्री इज नथिंग बट हाईएस्ट पावर। सर क्या होगा, ये हाईएस्ट पावर होगा। किसी भी वेरिएबल का जितना ज्यादा पावर होगा, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा पॉलिनोमियल इन एक्स 5x की पावर 5 प्लस 7x पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर। सर यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, वेरिएबल को चेक करो। सर वेरिएबल इज x, हाँ सर वेरिएबल इज x, वेरिएबल इज x कैसे पता चला सर, इनपुट वेरिएबल को हम देखते हैं x में। अब इसमें से हाईएस्ट पावर देखो, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो बोलना चाहो सब सही है। हाईएस्ट पावर सर यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 पावर है। हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है सर 5 है, हाईएस्ट पावर इज 5। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया, इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया है 5, इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो गया 5। डिग्री कितना है सर 5 है, ठीक है। अब बेस्ड ऑन डिग्री पॉलिनोमियल को हम लोग कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले अगर डिग्री 1 है तो, अगर डिग्री 1 है तो वो हमारा क्या बनता है, ये ग्राफ है, ये हमारा बता रहा है क्या, दिस इज आवर डिग्री, दिस इज आवर डिग्री एंड दिस इज आवर ग्राफ। ग्राफ कैसा बनता है, लीनियर ग्राफ बनता है। जब भी डिग्री 1 होगी तो स्ट्रेट लाइन बनेगा हमारा। एग्जांपल्स है देखो, x + 3 यहाँ पावर कितना है सर 1 है, y - x पावर 1 है, पावर 1 है। जब भी डिग्री या पावर 1 होगा वो हमारा क्या होता है, लीनियर बनता है। लीनियर पॉलिनोमियल हम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं हम इसको। क्वाड्रेटिक का मतलब जब डिग्री 2 हो जाए, डिग्री 2 का मतलब जब भी वेरिएबल के ऊपर पावर 2 हो, मैक्सिमम पावर 2 है, देखो यहाँ पे पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है। सर यहाँ पे 1 और 1 मिलकर के 2 हो जाएंगे। सर यहाँ पे देखो पावर 2 है, जब भी मैक्सिमम पावर 2 होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसका से डिग्री अगर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है सर, हाईएस्ट पावर इज 3 है सर। जब भी हाईएस्ट पावर 3 होगा उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब भी पावर 4 होगा सर हाईएस्ट, उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पावर 4, मैक्सिमम पावर 4, मैक्सिमम पावर देखो 2 × 2 ये हो जाएगा 4, 2 + 2 4 हो जाएगा, यहाँ भी पावर 4 है। मीन्स बेस्ड ऑन डिग्री, मीन्स बेस्ड ऑन पावर्स हम लोग क्लासीफाई करते हैं पॉलिनोमियल्स को इनटू 4 पार्ट्स। 1 डिग्री 1 है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड डिग्री 4 इज बाई क्वाड्रेटिक। और इससे ऊपर का जब भी पॉलिनोमियल आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, सपोज करो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसका डिग्री 5 है तो मैं इसे बोलूंगा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल विद डिग्री 5 बोलूंगा मैं इसको। इसका नाम नहीं होता है कुछ, जैसे इनका स्पेशल नाम दिया गया है, इनका स्पेशल नाम नहीं होगा, वो क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल विद डिग्री 5। ठीक सर। अगला जो क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड ऑन टर्म्स। टर्म्स का मतलब कितनी क्वांटिटीज वहां लिखी गई हैं। सबसे पहला अगर टर्म्स 1 है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब एक टर्म है, देखो यहाँ पे 7x है, 5x की पावर 9 है, 7/3x 16 है, xy है। सिंपल एक टर्म है। टर्म का मतलब देखो अभी मैंने बताया था, जब भी प्लस और माइनस साइन के बीच में कोई चीज लिखी गई है उसी को टर्म बोलते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे जब टर्म्स कितने हो, 2 हो, देखो यहाँ पे 1 टर्म प्लस के बाद एक और टर्म आया कि नहीं आया सर, हाँ सर एक और टर्म आ गया। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म प्लस के बाद एक और टर्म आ गया, हाँ सर। यहाँ देखो कॉमा है, ये कॉमा है, ये सेपरेट कर रहा है, इन सारी चीज़ों को सेपरेट किया जा रहा है। उसके बाद से यहाँ पे सर 1 टर्म प्लस के साथ एक दूसरा टर्म लिखा गया है कि नहीं, हाँ सर 2 टर्म। जब भी 3 टर्म्स होंगे उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब 3, नोमियल का मतलब टर्म्स। नोमियल का मतलब टर्म्स होता है, देखो ये नोमियल का मतलब टर्म्स होता है, ये जो नोमियल है ना इसका मतलब होता है टर्म्स। और पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी टर्म्स। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो। देखो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा सर, ट्राइनोमियल में सर 3 टर्म्स होंगे, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। जब भी नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो जाएंगे उसका नाम होता है ट्राइनोमियल। 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म। टर्म्स को पहचानेंगे कैसे सर, प्लस और माइनस के बीच में जो चीज लिखा गया होगा वही टर्म होता है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स, सर
ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं एक से अधिक वेरिएबल यूज कर लूँ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, एक पॉलिनोमियल, एक मैंने लिखा x प्लस वाई। सर ये भी तो पॉलिनोमियल है। हाँ सर, क्योंकि ये एक टर्म है। सर दिस इज अ टर्म, यस सर, एंड दिस इज ऑल्सो अ टर्म, यस सर, सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन। तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी क्या है सर, हमारा टर्म है। हाँ सर, ये भी टर्म है हमारा। तो अगर ये टर्म है तो मैं एक वेरिएबल लिख सकता हूँ, दो वेरिएबल लिख सकता हूँ, तीन लिख सकता हूँ, या उससे अधिक वेरिएबल्स को भी लिख सकता हूँ मैं। बिल्कुल सर, सही बात बोल रहे हैं। तो अगर डिस्टिंक्ट वेरिएबल, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, डिफरेंट, अगर वेरिएबल एक है तो उसको हम बोलते हैं यूनिवेरिएट। वेरिएट का मतलब होता है वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मतलब डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स। यूनि मतलब वन। अगर वन वेरिएबल है, जैसे x प्लस 9 है, यहाँ पे वेरिएबल कौन है सर, सिर्फ x है। यहाँ पे वेरिएबल कौन है सर, सिर्फ y है। अगर दो वेरिएबल्स हुए तो उन्हें बोलते हैं बाई वेरिएट, उन्हें बोलेंगे बाई वेरिएट। जैसे इस एक्सप्रेशन में अगर हम देखें सर, इस एक्सप्रेशन में x भी है और y भी है, दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं सर। इन दिस एक्सप्रेशन y इज ए वेरिएबल एंड z इज ए वेरिएबल, दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, इसको हम बोलते हैं बाई वेरिएट। तीन वेरिएबल्स हैं तो ट्राई वेरिएट। देखो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में अगर तुम ध्यान दे रहे होगे बालक, एक, दो, तीन वेरिएबल्स मैंने यूज किए हैं। तीन अलग अलग वेरिएबल्स को यूज किया जाएगा तो बोलेंगे क्या, ट्राई वेरिएट। क्या बोलेंगे सर, ट्राई वेरिएट बोलेंगे। इतनी बात हमको समझ में आ जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हमारे जो सिलेबस है उसको हमको वन वेरिएबल में ही पढ़ना है। हमारा जो है क्लास 10th का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें वन वेरिएबल में ही पढ़ना है, पॉलिनोमियल को दो या तीन वेरिएबल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अ पॉलिनोमियल है जो ओनली वन वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल होगा, मतलब या तो x हो, या तो y हो, या तो z हो, या तो कोई भी जो भी यूज किया जाएगा उसका। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल्स दिए गए, px 2x क्यूब प्लस 5x माइनस 3, ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है। हाँ सर, ये पॉलिनोमियल दिया गया। क्या ये इसकी डिग्री 3 है? हाँ सर। तो क्या मैं इसको क्यूबिक ट्राइनोमियल बोल सकता हूँ कि नहीं? सर ट्राइनोमियल क्यों बोला आपने? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। देखो, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। सर दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, दिस इज आवर सेकेंड टर्म, दिस इज आवर थर्ड टर्म। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? क्यूबिक ट्राइनोमियल। क्या बोल सकता हूँ सर? क्यूबिक ट्राइनोमियल, ठीक है। इतनी बात हमको समझ में आ जाती है। इन दिस एक्सप्रेशन सर 7, दिस इज डिग्री 7 है सर, तो मतलब क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7 बोल सकते हैं। सर यहाँ पे क्या है? सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल, और लीनियर होगा क्योंकि डिग्री 1 है, और मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म है हमारा। यहाँ पर क्वाड्रेटिक बाइनोमियल बोल सकते हैं हम लोग। क्वाड्रेटिक बाइनोमियल क्यों बोला? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स 2 है इसलिए बाइनोमियल। और क्वाड्रेटिक क्यों? क्योंकि डिग्री 2 है। बस ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है ताकि हम लोग इजीली इस चीज़ को समझ सकें, हम लोग इजीली समझ सके, बस ये एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो आती है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल की वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करेंगे? पॉलिनोमियल की वैल्यू का मतलब क्या होता है? सर जो भी पॉलिनोमियल हमको दिया गया है, ठीक है, पॉलिनोमियल की वैल्यू का मतलब क्या होता है समझेंगे इस बात को। सर जो भी पॉलिनोमियल हमको दिया गया है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, उस पॉलिनोमियल की हमें क्या निकालनी है? एक यूनिक वैल्यू निकालनी है, एक वैल्यू निकाल करके देनी है। कहाँ पे? कहाँ पे? वो बताएगा, वो बताएगा। जैसे मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, सर दिस इज आवर पॉलिनोमियल px इक्वल्स x प्लस 2। सर हम लोगों को पता है एक बात, हम लोगों को वी नो कि सर ये क्या है? इनपुट वेरिएबल है कि नहीं है? हाँ सर इनपुट वेरिएबल है। मैं इसकी वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी रख सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है। तो सर अगर मैं x की वैल्यू को, अगर मैं x की वैल्यू को 1 रखता हूं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर जहां जहां x दिखेगा वहां वहां 1 पुट करो, जहां जहां x दिखेगा वहां, सबसे पहले यहां दिखा है 1 पुट किया, यहां दिख रहा है यहां 1 पुट करेंगे। क्या हो जाएगा सर? 1 + 2 = 3। सर तो ये 3 क्या है? दिस 3 इज अ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या है? उस पॉलिनोमियल की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स 1। कहाँ पे? जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट किया सर, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। यही है वैल्यू का मतलब। वैल्यू का मतलब एक तरीके से मान निकालो उसका, है ना? एक यूनिक वैल्यू बताओ, आउटपुट बताओ। वैल्यू का मतलब और कुछ नहीं है सर, और कुछ नहीं है। वैल्यू मीन्स आउटपुट। एक पॉलिनोमियल का आउटपुट बता दो बाबू, पॉलिनोमियल का आउटपुट बता दो, पॉलिनोमियल का आउटपुट बताओ
कि पॉलिनोमियल कितना आउटपुट देगा, तो सर आउटपुट तभी आएगा जब इनपुट देंगे हम, और इनपुट क्या है हमारा x है, जो भी वेरिएबल होता है वही हमारा इनपुट है, और जो px की वैल्यू पूरी जो आती है वो आउटपुट है हमारा, मीन्स वही वैल्यू है। ठीक है, तो वही चीज लिखा गया, इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x एंड इफ k इज एनी रियल नंबर देन वैल्यू ऑफ ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इज इक्वल टू k इन px इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल px। वैल्यू निकालना हमें आ गया, जैसे मान लो ये एक पॉलिनोमियल दिया गया था px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, मैंने कहा p2 निकाल दो, p2 निकाल दो बाबू जरा, तो तुमने कहा सर अच्छा p2 निकालना है, लीजिए निकाल के देता हूँ। p2 पुट किया तुमने, x की जगह पे 2 पुट किया, अब जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ 2 पुट करो। देखो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो एक्स स्क्वायर की जगह 2, माइनस 4x का मतलब है 2 और प्लस 5, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा सर, 4 2 8 हो जाएगा सर, और ये प्लस 5 हो जाएगा सर, -4 + 1, -4 + 5 + 1 आ जाएगा, आंसर विल बी +1। बात समझ में आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आया जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। सर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, नाम से ही बता रहा है, नाम से बता रहा है कि पॉलिनोमियल जब जीरो हो जाए, पॉलिनोमियल जब जीरो हो जाए तो उस समय जो x की वैल्यू होती है, क्योंकि सर पॉलिनोमियल x से ही डिपेंड करता है, अरे सर पॉलिनोमियल तो x पे ही डिपेंड करता है ना, जो भी मैं x की वैल्यू रखूंगा उसके हिसाब से पॉलिनोमियल का आउटपुट आने वाला है। ये बात हमने अभी भी सीखा कि सर मैं x को बदलूंगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू बदलेगी। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, जब मैं x को बदलूंगा, जब मैं x को बदलूंगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू बदलेगी। तो सर क्या ये पॉसिबल नहीं है कि एक ऐसी वैल्यू मिले x की जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए? सर क्या कह रहे हैं आप, देखो जरा ध्यान से समझना। मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल लिया px इज इक्वल टू x, सिंपल, px इज इक्वल टू x। सर अगर मैं इफ वी पुट x इक्वल्स 0, अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट करता हूं तो सर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ सर क्यों, क्योंकि ये तो x है। एक और एग्जांपल, सर सपोज आवर पॉलिनोमियल इज, क्या ले लें पॉलिनोमियल को, क्या ले लें x + 5, मान लो x + 5 लिया हमने, x + 5 लिया। सर मैं अगर पॉलिनोमियल में इनपुट डालूं -5 का, तो क्या ये -5 + 5 0 हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर 0 हो जा रहा है। तो जिस भी वैल्यू पे x की जिस भी वैल्यू पे पॉलिनोमियल 0 होता है, उस x की वैल्यू को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ध्यान से समझो इस बात को, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर इसी टॉपिक पे आधारित है, इसी टॉपिक पे ही है, सिंपल है। तो सर जिस भी x की वैल्यू पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए, जिस भी x की वैल्यू पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उस x की वैल्यू को, उस x को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब एक ऐसी वैल्यू ऑफ x जिसने पॉलिनोमियल को 0 बना दिया। सिंपल। आगे जब हम जाते हैं, हायर क्लासेस में जाते हैं, तो इसी जीरोज के कई और नाम भी पढ़ते हैं हम लोग। जीरोज को ही हम लोग रूट्स भी बोलते हैं, जीरोज को हम रूट्स भी बोलते हैं या सॉल्यूशन भी बोलते हैं। जीरोज का ही ये नाम होता है बाबू। जैसे एक बच्चे का कई सारे नाम हो सकते हैं, घर वाले किसी और नाम से बुलाएं, स्कूल किसी और नाम से बुलाएं, दोस्त किसी और नाम से बुलाएं। तो सर जीरोज का ही नाम होता है, रूट होता है, सॉल्यूशन होता है, जीरो, तीनों चीजें बोलते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए हमें। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि सर जीरोज का मतलब क्या हो गया। जीरोज का मतलब हुआ एक ऐसी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, याद रखना वेरिएबल की वैल्यू होती है जो पूरे फंक्शन को, पॉलिनोमियल को 0 कर दे, जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे सर, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है सर, इतनी बात हमको समझ में आ जाती है। ठीक, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देकर के बताया, इसे पढ़ने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो एक चीज और है जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट हमारा है, क्या है, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अभी तो हमने समझा कि जीरोज का मतलब क्या समझा हमने, ऐसी वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स, लिख सकते हैं सिंपल भाषा में, px 0, px को 0 बना दे, ऐसा
px को 0 बना दें। तो अब इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है? सर आपने जीरोस के बारे में तो ऐसे वर्बली तो बता दिया, अंग्रेजी पढ़ के बता दिया, इसका ज्योमेट्री में मीनिंग क्या है ये बताइए जरा। ठीक है, देख लेते हैं। तो देखो, हम सबको पता है कि एक लीनियर पॉलिनोमियल जो है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? जिसका डिग्री कितना होगा सर? जिसकी डिग्री होगी 1। तो सपोज कर लेता हूं मैं एक पॉलिनोमियल px जिसकी वैल्यू को मैंने मान लिया है ax प्लस b। सर डिग्री 1 है, इसीलिए क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। और अभी मैंने क्या बोला कि सर जीरोज का मतलब क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू ऑफ x जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे। तो सर मैं क्यों ना मैं पॉलिनोमियल को पहले 0 मान लूं? पॉलिनोमियल को मैं 0 मान लेता हूं। अरे क्योंकि लास्ट में 0 ही करना है ना मुझे। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? ax प्लस बी है, पॉलिनोमियल दिया गया है ax प्लस बी, इसको मैंने किया इक्वल्स टू 0। तो सर यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस बी बाई ए। चेक कर लो। अगर सर मैं ये वैल्यू उठा करके यहां पुट कर दूं तो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, है ना? चेक कर लेना। अगर मैं ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दूं, चेक करवा देता हूं मैं, चलो। a इंटू माइनस बी बाई ए प्लस बी, देखो ए से ए कैंसिल आउट हो गया और क्या हो गया? माइनस बी प्लस बी। 0 हुआ कि नहीं हुआ सर? हाँ सर 0 हो गया। मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूं? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ax प्लस बी। ये जो हमारा पॉलिनोमियल दिया गया था उसका 0 है। सर मैं ये बोल सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं आप। अब इसको हम लोग ज्योमेट्री पे लेके चलते हैं बालक, इसको हम लोग ज्योमेट्री पे लेके चलते हैं। सर अभी आपने बताया कि मैं यहाँ पे जब भी इनपुट पुट करूँगा, ये क्या है? ये x की वैल्यू मैंने अपनी तरफ से पुट किया था कि नहीं? तो क्या सर इसको मैं इनपुट बोल सकता हूँ कि नहीं? हाँ सर, ये इनपुट था, मैंने दिया। और ये जो 0 आया है, ये जो आंसर आया, क्या ये आउटपुट आया कि नहीं? रिजल्ट आया कि नहीं? है रिजल्ट मिला हमको, ये आउटपुट है। हाँ सर ये बात समझ आती है, ये आउटपुट है, ये रिजल्ट है। मतलब मैंने इनपुट दिया तो क्या मिला मुझे? आउटपुट मिला। और एक चीज हम बचपन से सीखे हुए हैं कि सर किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में कहीं पर भी अगर हम लोग ये बात करते हैं, तो x जो होता है हमारा इनपुट को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं? x हमारा हमेशा इनपुट को रिप्रेजेंट करता है, या x एक्सिस बनाते हैं ना हम यहाँ पे। और ये जो y एक्सिस होता है सर, ये आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है, जो हमें बाद में आंसर मिलता है, ये आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। एब्सिसा जो है ना हमारा, एब्सिसा ये इनपुट को रिप्रेजेंट करता है, और ऑर्डिनेट एक्सिस y एक्सिस जो है हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है? आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है। तो सर क्या ये कहना गलत होगा कि मैं आउटपुट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू को प्लॉट करूंगा और इनपुट पे मैं इनपुट को प्लॉट करूं? क्या ये गलत होगा? नहीं सर, ये गलत नहीं है, सही बोल रहे हैं आप कि जो भी इनपुट होगा वो x मतलब कहाँ पे? x एक्सिस पे प्लॉट करते आ रहे हैं। जो y एक्सिस होता है ना बाबू, एक्चुअल में वो px होता है। y पे हम लोग px को प्लॉट करते हैं, आउटपुट है ना, आउटपुट है वो। अब आओ यहाँ पे, तो सर यहाँ मुझे क्या मिला? ध्यान से समझना मेरी बात को। यहाँ पे मैंने इनपुट क्या पुट किया था? देखो इनपुट है माइनस बी बाई ए, और आउटपुट क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है कि नहीं? अरे 0 का मतलब ये है कि आउटपुट 0 मिलेगा। अब मैं जब इसको प्लॉट करने गया, माइनस बी बाई ए कहाँ प्लॉट होता है? अगर हमारा ये ओरिजिन है तो इससे लेफ्ट साइड में आएंगे कि नहीं आएंगे? सर यहाँ पे मैंने माइनस बी बाई ए प्लॉट किया, मैंने प्लॉट किया, और y की वैल्यू कितनी है? 0। y का 0 होना मतलब x एक्सिस पे आएगा कि नहीं आएगा? y 0 होने का मतलब क्या है? x एक्सिस पे आएगा सर। हाँ सर ये बात समझ में आती है। और एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि हमने बात की थी लीनियर में क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन बनता है, लीनियर में एक स्ट्रेट लाइन बनता है हमारा। अब यहाँ से थोड़ा सा समझेंगे इस बात को। तो सर मैं क्या, कभी मुझे अगर ग्राफ दिया गया हो, मैं बस ये देख लूँ कि लाइन है, चाहे जो भी ग्राफ बनाया गया है वो x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? x एक्सिस को जहाँ भी कट करेगा वही 0 होगा कि नहीं? सर कैसे कह सकते हैं आप? अरे भैया 0 का मतलब क्या होता है? y एक्सिस 0 हो जाए। y एक्सिस 0 कहाँ होता है? x एक्सिस पे। y एक्सिस पे लिया गया पॉइंट 0 कब होता है? जब वो x एक्सिस पे आ जाए। तो इसका मतलब जब भी ग्राफ हमारा x एक्सिस को टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वही हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि उस समय y की वैल्यू 0 हो गई है, और यही हमारा काम भी था।
जीरोज का मतलब क्या होता है? जीरोज का मतलब होता है पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दो। पॉलिनोमियल क्या है? वाई एक्सिस है। पॉलिनोमियल क्या है? हमारा वाई एक्सिस है। इसका मतलब वाई एक्सिस जीरो हो जाए। और सर हम ये जानते हैं वाई एक्सिस हमेशा जीरो कहाँ होता है? एक्स एक्सिस पे। वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे जीरो होता है। हाँ सर, ये बात समझ में आती है। वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे जीरो होता है, मतलब आज के बाद याद रखना, ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा वो जीरोज होंगे। क्यों? क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट ही हमारा पॉलिनोमियल है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ विद एक्स एक्सिस। जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस को कट करेगा वही हमारा क्या होगा? जीरो होगा। वही हमारा जीरो होगा क्योंकि उस पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो चुका है। ठीक है सर, क्वाड्रेटिक की बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक क्या होता है? सर क्वाड्रेटिक में हमारा यू शेप का ग्राफ बनता है। किस शेप का? यू शेप का। क्वाड्रेटिक में यू शेप का ग्राफ बनता है। ये हमारा जनरल इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक का, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। क्वाड्रेटिक का जनरल इक्वेशन होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा जनरल इक्वेशन होता है। इसका ग्राफ कैसा बनता है सर? यू शेप का ग्राफ बनेगा, है ना? यू शेप का ग्राफ बनेगा। कैसे बनाते हैं हम लोग ग्राफ? देखो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, हमको ये पता है, ये इनपुट हमारा है माइनस एक्स, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई। तो वाई न लिख करके हम लोग यहाँ पे क्या लिख लें सर? वाई न लिख करके हम लोग यहाँ पे पी एक्स लिख लेते हैं, क्योंकि वाई पे ही हम लोग पी एक्स को प्लॉट करते हैं। ये हमारा होगा पी एक्स। सर इसका जो ग्राफ बनता है वो यू शेप का ग्राफ बनता है। किस शेप का? यू शेप का। ऐसा कुछ बनेगा ग्राफ, ऐसा कुछ बनेगा ग्राफ। इस तरीके से कहीं बन सकता है, जरूर नहीं है यहीं बने सर। हो सकता है कि इधर बन सकता है, नहीं सर यहाँ नहीं चाहिए। हो सकता है यहाँ बन जाए ग्राफ, बात समझ आती है। हो सकता है कि ग्राफ यहाँ बन जाए, अरे ये बात समझ में। ग्राफ कहीं भी बन सकता है, ग्राफ कहीं बनेगा, बट याद रखो हमेशा यू शेप का ही ग्राफ बनेगा। क्यों बनता है ये हम लोग के अभी समझने का टॉपिक नहीं है। क्लास 11 में पैराबोला पढ़ाया जाता है, वहाँ पता चलेगा यू शेप का ही क्यों बनता है। ये यू शेप का क्यों बनता है, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह होते हैं वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें तुम लोग क्लास 11 में पढ़ोगे। अभी बस इतना है, तो यू शेप का ग्राफ बनेगा और इसको हम लोग बोलते हैं क्या है? पैराबोला। इसको बोलते हैं हम लोग मैथ्स में पैराबोला। इस ग्राफ को पैराबोला, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये सर्किल है, ठीक है, उसी तरीके से ये शेप पैराबोला होता है। ठीक है, ये शेप इलिप्स होता है, हाइपरबोला होता है, इसी में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो तुम्हें बस इतना याद रखना यू शेप। अब यार यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना बात को। सर यहाँ पे ये ग्राफ दो बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं? क्या ये दो पॉइंट पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो हुआ है कि नहीं? और वाई कोऑर्डिनेट ही हमारा पॉलिनोमियल होता है। वाई कोऑर्डिनेट ही हमारा पॉलिनोमियल होता है। सर पॉलिनोमियल की वैल्यू दो बार जीरो हुई है, इसका मतलब जीरोज कितने हो गए? एक तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, सपोज कर लो x1 मान लेता हूँ मैं, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट होगा, मान लेते हैं इसको x2। तो सर x1 x2 पे जीरो है, डेट मीन्स x1 x2 आर जीरोज। सर यहाँ पे दो बार कट किया, तो यहाँ भी जीरोज कितने हुए? दो। सर यहाँ पे कट किया क्या? ना सर, ये तो वाई एक्सिस कट कर रहा है। अरे वाई कट करने से क्या मतलब है? यहाँ वाई कोऑर्डिनेट है कि नहीं है? देखो ध्यान से, अगर इसको मैं प्लॉट करता हूँ तो x कोऑर्डिनेट जीरो हुआ है, y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, मैं y मान लेता हूँ। हमें चाहिए y जीरो, x जीरो हो, हमको वो नहीं चाहिए, हमें y जीरो चाहिए, क्योंकि y ही पॉलिनोमियल है। याद रखना जब भी प्लॉट करो, अगर a कॉमा जीरो बनता है, दो केसेस हो सकता है, या तो जीरो कॉमा a बनेगा। ये हमारा जीरोज को बता रहा है, क्यों? क्योंकि y एक्सिस जीरो हुआ है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। सर ये बता रहा है क्योंकि यहाँ पे y जीरो हुआ है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे x जीरो हो गया, x जीरो हुआ है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर है। हमको px पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, मतलब y कोऑर्डिनेट जीरो होना चाहिए, x नहीं जीरो होना चाहिए। फिर वही लिखा गया है, zeros of a quadratic polynomial is the x coordinate of the point where graph intersects the x axis। x axis को इंटरसेक्ट करना चाहिए, y को नहीं, x को इंटरसेक्ट करना चाहिए। आओ कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो यहाँ पे ये हमारा ओरिजिन है, दिस इज आवर ओरिजिन, ठीक। अब इस ग्राफ में देख करके बताओ नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। सर ये वाला लाइन किसको कट कर रहा है? वाई एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं? मैंने क्या बोला था, वाई को कट करे, नहीं सर, एक्स को कट करना चाहिए, एक्स को। तो यहाँ पे क्या कोई जीरोज होगा? ना सर, नंबर ऑफ जीरोज इज जीरो, कोई जीरो नहीं है, डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। बस इतना याद रखो, एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट होना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होना चाहिए,
ठीक है, यहाँ पर आओ, ये ग्राफ देखो, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया और यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। यहाँ पे सर y की कुछ ना कुछ वैल्यू है, नेगेटिव y है, x जीरो हुआ है, x जीरो चाहिए क्या? नहीं सर, y जीरो चाहिए। मतलब बस इतना याद रखो, x एक्सिस को कट करना चाहिए, x एक्सिस को एक जगह कट किया तो कितना आंसर होगा? 1 होगा। आ गया सर, x एक्सिस कितने जगह कट कर रहा है? एक जगह, दो जगह, तीन जगह, नंबर ऑफ जीरोस 3, तीन जगह x एक्सिस कट कर रहा है। यहाँ पे देखो, एक जगह कट किया, दो जगह कट किया। देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पे ये भी कट किया था, लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए सर, नहीं चाहिए मुझे, x एक्सिस को कट करता हुआ चाहिए। यहाँ पे दो जगह कट किया, आंसर होगा 2। यहाँ पर आओ सर, एक जगह पे, दो जगह पे, तीन जगह पे, तो कितना आंसर हो जाएगा? 3। देखो इंटरसेक्ट या तो कट करे, या तो टच करे, या तो कट करे, या तो टच करे या तो कट करे, दोनों चीजें, या तो टच करे या तो कट करे। ठीक है, उतने नंबर ऑफ एक्स एक्सिस पे याद रखेंगे। एक्स एक्सिस लॉजिक समझा दिया हूँ। एक्स एक्सिस पे क्यों? क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट जीरो रहता है, वाई कोऑर्डिनेट ही हमारा पॉलिनोमियल होता है, और पॉलिनोमियल की वैल्यू जहां पे जीरो हो उस एक्स को ही जीरो बोलता है। पॉलिनोमियल की वैल्यू जहां जीरो होगी उसी को हम लोग एक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमको ये समझ में आई। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो अलग टॉपिक है, तो यहाँ तक हम चीज़ों को क्या करेंगे, यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा बाबू तो तुम्हारे 1 से 2 नंबर पक्के हो चुके हैं, क्योंकि बोर्ड में ग्राफ पूछता है, बोर्ड में ग्राफ पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक इसको पढ़ते रहो और रिवाइज करते रहो पुराने चीज़ों को। ठीक है, चलो फिर बाय।